वो अपने पठनों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परमात्मा का पता ही नहीं वहां कहाँ है। परमात्मा से लोग सोचते हैं कि उनको अगर पैसा ऐसा चढ़ाएगा तो वो खुश हो जाए। वो तो पैसा क्या चीज है वो जानते ही नहीं। मेरी ये उम्र हो गई, अभी अगर आप मुझसे कहे कि स्टेट लिखो तो मैं तुम्हें तुम लिख दो, मैं सही कहती मेरे बच्चा में उधर बुद्धि नहीं चलती है ना। भगवान के ऊपर पैसा चढ़ा दिया, बस अब वहां हमारा टिकट कट गया। ये तो पोप का जमाना आ गया, जहाँ की पोप कहते चलो टिकट कटा लो तो कहीं स्वर्ग भेज देंगे। वो स्वयं नर्क में जा रहे हैं, वहीं आप उनके पीछे पीछे चले जाइए। इस तरह की जो हमारी प्रवृत्तियां बनी जा रही हैं, उसका कारण कि हम अपने अज्ञान में संतुष्ट हैं, जैसे भी हैं थोड़ा बस। लेकिन नीचे से धरती खिसकती जा रही है, इसे समझना चाहिए। ये धरती नीचे से खिसकती जा रही है। इस खिसकती हुई धरती पर आप खड़े हुए हैं। ये धरती जो सशे श्यामलाम पुण्य भूमि है, इसको अपने से भरने से ही आपने कुछ भी नहीं पाया। आज आपके सामने कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। अब ये जो बताना है ये तो सब कुछ हम बताएंगे ही। आप जानेंगे ही कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, वो शुद्ध विद्या है। और आप रज्जु में तो आप सब पाठांतर कर लीजिएगा और सब भाषण हमारे जैसे भी देंगे। लेकिन उससे फायदा क्या होने वाला? जब तक आपको उसका अनुभव न हो तो इस अनुभव शून्य ऐसे अज्ञान में क्या मिलने वाला है? आप अपने को कुछ भी समझ लें, लेकिन आप अनुभव शून्य है। और अनुभव प्राप्त करना यही हमारा एक ही परम कर्तव्य है, क्योंकि इस भारतवर्ष में ही ये जड़ों की विद्या है, ये मूल की विद्या यहीं पर है। इसी देश से सारे संसार को प्रेरित करने के लिए जो प्रकृति ने और अवतारों ने व्यवस्था की है, वो सब हमारे जिम्मेदारी है। हम हिंदुस्तानियों के जिम्मेदारी पर है, इस भारतीय लोगों के जिम्मेदारी पर है, जहाँ के हमें ये कहना है कि हाँ, हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान में उतरेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़ें, बिल्कुल भी नहीं। किताबें पढ़ने से मेरा मतलब नहीं। अगर ये डॉक्टर वॉरेन सिर्फ किताबें पढ़े होते तो कुछ भी ना कह पाते। लेकिन जो अनुभव से जाना हुआ है, अनुभव से जो इन्होंने पहचाना है, कभी तो ना ये तो 3 विषय में क्या पता नहीं पीएचडी किए है, फलाना किए, ठिकाना किए। अब एक छोटी सी बात साइंस की आपसे बताऊं। एक बड़े भारी साइंटिस्ट हैं जिनका नोबेल प्राइज थोड़े इसे छू गए। तो उन्होंने कहा कि माँ, आप कहती हैं कि मूलाधार चक्र पे श्री गणेश का स्थान है और एक तरफ से वो ओंकार है और दूसरी तरफ से वो सत्य है, ये कैसे? मैंने कहा भाई, तुम तो मॉडर्न आदमी हो, तुम्हें तो मुश्किल नहीं पता लगाना। तुम ऐसा करो, एक एटम का चित्र बनाओ, एक बार लेफ्ट से बनाओ और एक राइट से बनाओ। कार्बन एटम को लेकर के तुम चित्र बनाओ। उन्होंने मुझे खबर दी कि माँ, आश्चर्य की बात है कि जब लेफ्ट साइड से देखते हैं तो ओंकार दिखाई देता, तो राइट साइड दिखाई देती, और जब राइट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देता है? स्वस्ति। और ये कार्बन का एटम, आपने कैसी बात कही? मैंने कहा लिखा हुआ चतवारी, इसमें 4 वैलेंसीज है, वही कार्बन है। इसमें कौन सी ऐसी नई बात मैंने बताई? लेकिन ये कि तुम लोग विश्वास तो नहीं करोगे। घर में गणपति का चित्र रखा हुआ है, उसको नमस्कार करें। और किसी डॉक्टर से मैं कहूँ कि भाई इस गणपति की वजह से तुम्हारा पेल्विक फ्लेक्सस चलता है, तो कह रंजी माता जी। अब इसके उदाहरण से आपको मैं बताती हूँ कि हमारे एक सहयोगी थे, काफी उम्र के, उनका नाम था अग्निहोत्री था, और उनके यहाँ बहुत अग्निहोत्र हुए और बड़े खानदानी ब्राह्मण थे। वो पुणे से हमारे पास आए और मुझे कहने लगे कि माँ, आश्चर्य की बात है कि मुझे तकलीफ हो रही है वो मूलाधार चक्र से। मैंने कहा ये कैसे हो रही तुमको मूलाधार चक्र से? माने ये कि वहाँ एक ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड अब काम नहीं कर रहा।
मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो गणेश के भक्त हो और सहयोगी हो। तो उस वक्त जब जाने लगे तो हमारा प्रसाद है क्या नहीं, मैंने कहा अच्छा चना खाओ, मैंने उनके हाथ में चना दिया। तो इधर उधर आनाकानी करने लगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी प्रोस्टेट ज्ञान ठीक करनी है या नहीं, मैंने कहा आनाकानी क्यों करते हो, कहे माँ कल खा लूंगा। मैंने कहा क्यों, कल आज संकष्टी है, आज मैं चना वगैरह नहीं खाता। मैंने कहा यही कारण है तुम्हारा प्रोस्टेट खराब हो। कहे ये क्यों कारण, मैंने कहा जिस गणेश का जन्म हुआ वो संकष्टी तुम मनाते हो, जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन तुम उपवास करते हो, क्या तुमसे गणेश जी खुश होंगे, खाओ चना खा करके। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आप पूछ सकते हैं। वो जब पुणे पहुंचे तो देखते हैं उनकी प्रोस्टेट एकदम ठीक चलने लग गई। इस प्रकार की हम अनेक गलतियां करते रहते हैं। जब कभी भी कोई भगवान का जन्म होना है तो सुतक परात से बैठ गए, सुतक कराए, माने ये कि जो हमारी पूजा अर्चा है उसे भी हम नहीं करें। यही हाल अंग्रेजों का है, जब कोई मरा तो शैंपेन पिएंगे। ईसा मसीह का